नमस्कार दोस्तों आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर बात करना जा रहे हैं, जो ये है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि इंटेलिजेंस और विजडम में क्या फर्क है और उन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हम इसके ऊपर भी नजर डालेंगे कि कल्चर और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छी नेचर होना या अच्छा नर्चरिंग होना। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो ऐसी चीजें हैं जो हर स्फीयर ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई हाउसवाइफ हैं, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या फैमिली मैन है, या बिजनेस ओनर है, या एंटरप्रेन्योर है, या वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, और इन दोनों में से सबसे जरूरी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होते क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एटीट्यूड का सिंपल मतलब है क्षमता या टैलेंट या इंटेलिजेंस, और एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण, काम करने का ढंग, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। तो दोस्तों ये हमेशा से ही डिबेट रही है कि इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड या दृष्टिकोण में क्या चीज ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज का हम जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ही इसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि इनमें से ज्यादा जरूरी क्या है। लेकिन उससे पहले हम थोड़े हिस्टोरिकल एडवांसमेंट्स पे थोड़ा सा जोर डालेंगे। तो दोस्तों पुराने जमाने में बहुत सारे लोगों में कोई एक आध इंटेलिजेंट हुआ करता था। इंटेलिजेंट मतलब जिसका एप्टीट्यूड हाई है, जिसकी दिमाग के काम करने की क्षमता अधिक है, इसलिए इंटेलिजेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था। छोटे छोटे गांव में भी बहुत लोग होते थे, लेकिन कोई एक उनमें उनका हेड होता था या सरपंच होता था। इसी तरह कंपनीज में होता था, इसी तरह ग्रुप ऑफ पीपल या किसी रेजिडेंशियल प्लेस में होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज होते गए, यानी कि पहले जहां बहुत कम लोगों को नॉलेज का एक्सेस होता था, वहां अब ऐसा नहीं है। ये हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है। तो पहले क्या होता था, कुछ ही लोग थे जो स्कूल जा पाते थे, बहुत सारे लोग अनपढ़ रह जाते थे। उनमें से कुछ ही लोग थे जो कॉलेज जा पाते थे, उनमें से कुछ ही लोग थे जो हायर या सुपर हायर स्टडीज कर सकते थे, और उनमें से बहुत कम कोई 1 या 2% लोग होते थे जो पीक या पिनेकल ऑफ एजुकेशन तक पहुंच पाते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह चेंज होता गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी इस तरह आते गई कि आज की डेट में सिंपल सर्टिफिकेट वाली एजुकेशन का इतना महत्व नहीं है और नॉर्मल नॉलेज हर किसी को अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में जिसकी नंबर्स या सम्स को कैलकुलेट करने की क्षमता हाई होती थी, वो रेयर टैलेंट माना जाता था। लेकिन जब एक बार कैलकुलेटर आ गया तो सबकी क्षमता एक जैसे हो गई नंबर्स के साथ काम करने की। सिमिलरली उसके बाद जब कंप्यूटर आ गया तो नॉलेज और ज्यादा फैलते गई। उसके बाद इंटरनेट आया, उसके बाद सर्च इंजन्स आ गए जैसे कि गूगल, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है आज की डेट में, और उसका एक आउटकम चैट जीपीटी है, जिस पे जाके आप कुछ भी तरह की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जानने का मतलब ये है कि अब जो इंटेलिजेंस है वो लिमिटेड फ्यू के पास नहीं है। नॉलेज का एक्सेस इतना ब्रॉड है कि ऑलमोस्ट हर इंसान अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकता है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड पे कि एटीट्यूड क्या है। तो दोस्तों एटीट्यूड नॉलेज का मोहताज नहीं है। एटीट्यूड है दृष्टिकोण, एटीट्यूड है आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह देखते हैं, किसी से किस तरह बात करते हैं, आपकी क्षमता नेगोशिएशन करने की कैसी है, अपने आप को प्रेजेंट करने की कैसी है, किसी परिस्थिति को रीड करने की कैसी है। तो दोस्तों जैसे जैसे नॉलेज कॉमन होती गई, एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस और हाई होती गई। क्यों? क्योंकि अब नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास थी, लेकिन उस नॉलेज को कहां, कितना, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस बात का जो एटीट्यूड है या जो दृष्टिकोण है या जो विचारधारा है, वो आहिस्ता आहिस्ता रेयर होती गई। इसलिए एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। हमने भी देखा ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स और ईयर्स, जिनके जिनके एटीट्यूड्स विजनरी थे, डिफरेंट थे, पॉजिटिव थे, वो लोग आगे बढ़ते गए, जबकि उनकी तरह के और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी क्षमता उनके बराबर की थी। अगर हम
अपनी पुरानी स्टोरी से भी रिलेट करें तो हमें छोटे टाइम से ही ये स्टोरी बताई जाती है कि अगर एक गिलास को आधा पानी से भर दिया जाए और ऊपर का आधा खाली छोड़ दिया जाए और दो लोगों को वो दिखाया जाए, उन दोनों की क्षमता सेम अगर है तो वो जांच पाएंगे कि आधा गिलास खाली है आधा भरा हुआ है। लेकिन जो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण का इंसान है वो ये बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, और जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण का इंसान है वो बोलेगा कि आधा गिलास खाली है। तो तथ्य तो वही है, फैक्ट वही रिमेन करता है, लेकिन आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आप उस तथ्य को किस तरह पहले तो रीड कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर एक्सप्रेस कर रहे हो। ऐसे ही हमने छोटे होते हम सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। उस कहानी में भी यही बताया जाता है कि क्षमता जो है वो खरगोश की कछुए से बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब खरगोश और कछुए की रेस रखी गई तो एक तरह से ये बिलीव ही नहीं हुआ कि ये रेस रखी क्यों गई है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि खरगोश ही रेस को जीतेगा। लेकिन अंत में स्टोरी इस तरह करवट बदलती है कि कछुआ रेस को जीत जाता है, क्योंकि खरगोश आधे रास्ते जाकर बैठ जाता है, उसको लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा आराम से और मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो उसमें ये देखा गया है कि खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस है, खरगोश में केयरलेसनेस है, खरगोश के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड बहुत हाई है। दूसरी साइड पे कछुए का एप्टीट्यूड बहुत लिमिटेड है, कछुआ एक स्पीड से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, वो स्लो ही आगे चलता है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड या उसका विचारधारा दिखाई गई है वो दिखाई गई है मेहनत की, श्रम की, हार्डवर्क की, और वो हार्डवर्क उसके एप्टीट्यूड पर डिपेंडेंट नहीं है। और क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है और उसी तरह हार्डवर्क करके एंड लाइन को पहले क्रॉस करता है तो वो रेस जीत जाता है। दोस्तों इसी तरह हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कंपनीज में भी ऐसे अनेक प्रूफ हैं जो आज की डेट में हमको ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एप्टीट्यूड, नॉलेज या इंटेलिजेंस का रोल हमारी सोसाइटीज में कैसे कम होता गया और किस तरह एटीट्यूड, दृष्टिकोण और विचारधारा का रोल इंप्रूव होता गया। तो दोस्तों इसी का एक और भी आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस और विजडम में भी क्या अंतर है कोई, या उन दोनों का क्या मतलब है और उन दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या किस तरह आप कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इंटेलिजेंस है एक बार फिर आपकी क्षमता सोचने की या कुछ करने की, जबकि विजडम है आपकी वाइजनेस या आपकी क्षमता उस इंटेलिजेंस को अप्लाई करने की। अगर हम छोटे से एग्जांपल से इसकी बात करें तो हमारे जीवन काल या उससे पहले कई सारे ऐसे इजाद या डिस्कवरीज हुई हैं जिनमें कुछ बहुत अच्छी थी और कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट जो कि बहुत ही नेगेटिव डिस्कवरीज थी। अब जिन भी साइंटिस्ट या शोधकरों ने इन इजादों को किया उनकी इंटेलिजेंस तो बहुत हाई थी। अगर हम देखें तो डार्विन ने कितने सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सॉल्व किया, न्यूटन ने कितने सारों को किया, बट इसी तरह ओपनहैमर भी थे जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया। तो इंटेलिजेंस तो ओपनहैमर की भी बहुत हाई थी और उनको छोटे ही टाइम से मैवरिक और एक बहुत हाई आईक्यू का इंसान माना जाता था, लेकिन क्या उनमें विजडम थी? उन्होंने जिस चीज का इजाद किया या डिस्कवर किया वो चीज पूरे दुनिया के नाश के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप में विजडम भी होगी, और विजडम का होना इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक इंसान की विजडम, वाइजनेस या उसकी क्षमता किसी चीज को अच्छे से समझने करने की है तो वो छोटे इंटेलिजेंस से भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन अगर उस इंसान में विजडम नहीं है तो वो बहुत इंटेलिजेंस लेकर भी निराशाजनक या नकारात्मक काम करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एटीट्यूड और विजडम है। तो इसी तरह हम ये बताएंगे कि स्ट्रेटेजी एप्टीट्यूड का आउटकम है लेकिन कल्चर एटीट्यूड का आउटकम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है लेकिन कल्चर खराब है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, उनकी विचारधारा पॉजिटिव नहीं है, वो अपने स्टाफ को एक कॉमन विजन और मोटिवेशन के साथ ट्रीट नहीं करती, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खराब ही होगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान कर लीजिए लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है फेलियर पे ही जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां इस तरह का कल्चर डाला गया है, जहां डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी
ओनरशिप दी गई है और पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशन पर काम किया गया है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी नहीं भी है तो उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा होगा कि कल्चर किसी भी दिन स्ट्रेटेजी को बीट कर सकता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक कहावत भी है दैट कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, अगर कल्चर अच्छा नहीं है तो उसकी एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की डेट में और आज की वीडियो में हमने ये सब समझने की कोशिश की कि चाहे हमारा घरेलू जीवन है या हम ऑफिस में काम करते हैं, हम कोई बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर हैं या कोई साइंटिफिक पर्सन या रिसर्चर हैं, जब तक हमारा एटीट्यूड, विजडम और कल्चर अच्छा नहीं होगा तब तक एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी काम नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चाहे आप लाइक, सब्सक्राइब करें या ना करें, बट इसमें से कोई भी एक चीज उठाकर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर करें।